With us, you start I'm having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You- रूस यूक्रेन जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बैठक से पहले ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में जेलेंस्की को अपने मंसूबे बताकर यूक्रेन की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि यूक्रेन ना तो क्रीमिया को रूस से वापस ले सकता है और ना ही निकट भविष्य में नाटो की सदस्यता हासिल कर सकता है। ट्रंप का यह बयान वाशिंगटन दौरे से ठीक पहले आया है, जहां व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की रूस यूक्रेन युद्ध और शांति वार्ता पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जेलेंस्की भी कम नहीं है, उन्होंने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आपको याद ही होगा, इससे पहले इसी साल फरवरी महीने में भी इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, जो खूब वायरल हुई थी, क्योंकि उस वक्त जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक तीखी बहस देखने को मिली थी। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में सार्वजनिक तौर पर ऐसी तू मैं शायद ही कभी हुई हो। इसी चीज से बचने के लिए और पूरे यूरोप को एक साथ दिखाने के लिए जेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेताओं का एक डेलीगेशन भी आज व्हाइट हाउस पहुंच रहा है। जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस जा रहे नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्मिला वेन डेर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट्टे शामिल हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन पर युद्ध खत्म करने का प्रेशर डाल रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे का उदाहरण देते हुए जेलेंस्की को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाला है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति योजना के लिए डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को गुस्से से भर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेलेंस्की से कहा था कि अगर वो सचमुच युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें क्रीमिया छोड़ना होगा और नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि जेलेंस्की चाहे तो तत्काल युद्ध खत्म कर सकते हैं, वरना लड़ाई जारी रखे। लेकिन ट्रंप का बयान जारी करने के सिर्फ 90 मिनट के बाद ही जेलेंस्की ने ट्रंप की शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया। जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि रूस ने युद्ध शुरू किया था और अब इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और इस दौरान ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगर यूक्रेन क्रीमिया के साथ साथ डोनबास का हिस्सा छोड़ दे तो युद्ध तत्काल खत्म हो सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेनियन अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सेना ने डोनेस्टक और सुमी में प्रगति की है। हम कोई नया समझौता नहीं करेंगे जिससे भविष्य में रूस को एक और हमले का मौका मिले। जैसा 2014 में हुआ था वैसा अब नहीं होगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा कि क्रीमिया को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था, जैसे हमने 2022 में कीव, ओडेसा और खार्किव को नहीं छोड़ा। यानी रूस की जिन मांगों को ट्रंप ने अपने बयान में दोहराया था, जेलेंस्की ने बारी बारी से सभी मांगों को खारिज कर दिया, जिससे व्हाइट हाउस में टकराव का मंच पूरी तरह से तैयार हो गया है। ट्रंप हर हाल में तत्काल जंग को खत्म करना चाहते हैं और इससे उनके लिए नोबेल पुरस्कार का रास्ता खुल सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह से शर्तों को खारिज किया है, उसके बाद बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर होगी कि आखिर जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात आज रात कैसी रहती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।